अदालत में वकील को हल्की मुस्कान दिखाते पूर्व पादरी पर आरोप है कि उसने पत्नी की हत्या की जब उसके 2 बच्चे पास ही सो रहे थे। आप अपनी उंगलियां फैलाते हैं। काले फ्लिन फरवरी से हिरासत में है और ये उस आदमी का मामला है जिसने अपनी पत्नी के लिए अपने प्यार का इजहार किया था, एक बार अमेरिकन आइडल के प्रतियोगी के रूप में, लेकिन अब वो कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिता सकता है। मैं आपको जल्दी तय हुई ट्रायल डेट के बारे में बताऊंगा जो उसके भविष्य का फैसला कर सकती है। हम इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। ये लॉ एंड क्राइम की प्रस्तुति है। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। कैलिफ फ्लिन की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था कि वो कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या अपने घर के अंदर आधी रात को तब कर दे जब उनकी छोटी बेटियां पास ही सो रही थीं। एशली फ्लिन की मौत में हत्या का मकसद पुलिस के पास है या नहीं स्पष्ट नहीं है, और यह ध्यान देना जरूरी है कि कैलिफ फ्लिन, जिन्हें आप यहां देख रहे हैं, आज एक बार फिर अदालत में हाथों में हथकड़ी लगाए हुए दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने इन आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है और मुकदमे तक उन्हें निर्दोष ही माना जाएगा, और हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर में और बात करेंगे। आज की सुनवाई से पहले फ्लिन के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले में जनता की पहुंच सीमित की जाए और बॉडी कैमरा वीडियो जारी होने के प्रभाव का हवाला दिया। ये फ्लिन हैं, जिन्होंने कहा कि उस रात कोई उनके घर में घुसा और उनकी पत्नी एशली, जो पूर्व शिक्षिका और वॉलीबॉल कोच थीं, की हत्या कर दी। वीडियो में फ्लिन घर से बाहर भागते हैं और किसी को गले लगाते हैं जो उन्हें सांत्वना देता है। फ्लिन के वकील का कहना है कि इस तरह के सबूतों का इस मामले में जारी होना उनके मुवक्किल के लिए निष्पक्ष सुनवाई की संभावना को प्रभावित कर सकता है। अब फ्लिन की वो 911 कॉल भी जारी कर दी गई है जो उसने उस रात की थी जब ये सब हुआ था। हे भगवान, मायमी काउंटी 911। हे भगवान, कोई कोई मेरे घर में घुस आया है, कोई मेरे घर में घुस आया है। क्या वे अभी भी वहाँ है? मुझे नहीं पता, प्लीज 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 प्लीज। तुम क्या देख रहे हो? मेरी पत्नी है, उसके सिर में 2 गोलियां लगी हैं। पिछले महीने फ्लिन के वकील ने जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक का आदेश मांगा, ये कहते हुए कि वीडियो से जुड़ी केस सामग्री, पुलिस रिपोर्ट और अन्य सबूतों को सार्वजनिक करना मिस्टर फ्लिन की निष्पक्ष सुनवाई के संवैधानिक अधिकार को गंभीर खतरे में डालता है। अब आज जज को यह तय करना था कि वो जानकारी सार्वजनिक करने पर रोक का आदेश दिया जाएगा या नहीं। सभी पक्षों, गवाहों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और वकीलों को किसी भी पुलिस रिपोर्ट, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, लैब रिपोर्ट, फोटो, लिखित बयान या किसी भी अन्य सबूत या केस सामग्री को प्रेस या जनता तक पहुंचाने से रोकना। उद्धरण समाप्त। जब तक इस मामले की पूरी तरह से निपटारा नहीं हो जाता। उद्धरण समाप्त। फ्लिन यह भी चाहते थे कि जनता कुछ रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन न देख सके। ये राज्य से राज्य में अलग अलग होता है कि कानून क्या है और आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड्स तक किस प्रकार की पहुंच मिलती है। ओहायो एक राज्य है, खासकर मायामी काउंटी, जहां आप ऑनलाइन हलफनामा जैसी चीज देख सकते हैं। इससे पहले कि हम जानें आज जज ने क्या फैसला किया, सुनवाई कैसे हुई, फ्लिन के बचाव पक्ष ने क्या कहा और फ्लिन के मुकदमे तक पहुंच पर इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या ट्रायल डेट, जो ऐसे मामलों में जल्दी है, सच में होगी? मैं इस मामले को गहराई से समझना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि फ्लिन, उनके वकील और उनकी याचिकाओं के अनुसार ये तस्वीरें और जानकारी आपसे छुपाई जा रही हैं। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरी बेटियां यहाँ है, मेरी बेटियां यहाँ है। वो कहाँ है? वो बिस्तर पे है। क्या तुम उसके साथ हो? मैं कमरे में हूँ, उसे देख रहा हूँ। हाँ कृपया। तुमने दरवाजा बंद किया है। हमारे पास ये दरवाजा है जो क्रॉसवॉक की तरफ जाता है, वो घर के अंदर है। ये सिर्फ एक हिस्सा है 911 कॉल का जो हमें मायामी काउंटी के अधिकारियों से मिला और जो फरवरी में तड़के करीब 2:30 बजे की गई थी। वो कॉल कहानी का कैलिफ फ्लिन वाला पक्ष है। उसने दावा किया कि आधी रात को किसी ने उनके घर में घुसकर उसकी पत्नी एशली को गोली मार दी जबकि उनके बच्चे पास के कमरों में सो रहे थे। इस कहानी को समझना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस के अनुसार उस रात क्या हुआ था और अभियोजक का मामला
कैलिफ फ्लिन के खिलाफ किस बात पर केंद्रित हो सकता है। आइए शुरू करते हैं कि यह कहानी पहली बार कब शुरू हुई। ऐसा लगता है कि एक महिला को सिर में गोली मारी गई थी और वो फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। डिस्पैचर ने करीब 2:30 बजे एशली और कैलिफ फ्लिन के टिप सिटी ओहायो स्थित घर पर पहुंचने के लिए सूचना प्रसारित की, जो डेटन के उत्तर में एक शांत शहर है। फ्लिन्स एक अच्छे एक जैसे डिजाइन वाला घर में बंद गली में पर रहते थे। ये शुरुआती अधिकारियों के बॉडी कैम वीडियो हैं जो वहां पहुंचे थे। मैंने यही जगह देखी और कहीं नहीं देखा। ठीक है। ठीक है, क्या आपने चेक किया? क्या आपने उस पर चेक किया? 911 यस। अभी यहाँ कोई और नहीं आएगा, बस हर दरवाजा। ठीक है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। बैठ सकती हो क्या? क्या तुम बैठना चाहती हो? नहीं। ठीक है, क्या वो चली गई? मेरी ओर देखो, सांस लो। मेरी तरफ देखो। मुझे चाहिए कि तुम सांस लो, ठीक है? मैं टच वॉच नहीं हूँ। वो मेरी बेटी है, अभी। अभी के लिए मुझे चाहिए कि तुम सांस लो, ठीक है? क्या परिवार में कोई है जिसे तुम फोन कर सको? ठीक है, तुम्हारा फोन कहाँ है? क्या तुम परिवार को कॉल करना चाहती हो? रुको। कोरी, क्या तुम उसे देखती हो? हाँ, पानी उधर ही है, पिंजरे में नहीं, दूसरी चीज में। ओह, वो दरवाजा वहाँ खुला हुआ है। वो पिछला दरवाजा खुला हुआ है। क्या बाहर अंधेरा है? मैं देख नहीं पा रही। वो अलमारी है। ठीक है। हाँ है। क्या हमें उसे बुलाना चाहिए? ठीक है, इसे देखो, ध्यान रखना। ओ नहीं, ये तो परेशानी है। क्या तुम्हें खून दिख रहा है? मैं इसे हटा रही हूँ। अरे, क्या कोई उसे देख रहा है? किसी को उसे देखना चाहिए। मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा। वो कहाँ है? You may call Mom if you want to. Okay. क्या इस घर में कोई आग्नेयास्त्र है? मेरे पास एक शॉटगन है। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। एक शॉटगन, एक 22 कैलिबर की बंदूक और एक पैलेट गन जैसी। ठीक है। और मेरे ट्रक में एक हैंडगन भी है। ठीक है। ग्लव बॉक्स में। ठीक है, ठीक है। पुलिस द्वारा जारी बॉडी कैमरा वीडियो में फ्लिन के घर के अंदर का हिस्सा धुंधला किया गया है, लेकिन ऑडियो अधिकतर चालू रहता है और उनकी बातें सुनी जा सकती हैं। पुलिस इस समय सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उन्होंने सेंटर कंसोल खुला हुआ और गैराज में एक दरवाजा खुला हुआ देखा। काले बताते हैं कि उनकी कार के ग्लव बॉक्स में हैंडगन है। अभी तक साफ नहीं है कि पुलिस के पास हत्या का हथियार है या नहीं। फिर पुलिस फ्लिन परिवार की बेटियों के कमरे तक जाती है, जो अभी भी सो रही हैं। सोफे पे बैठ जाओ, ठीक है? क्या मैं किसी को फोन कर सकता हूँ? आज ज्यादा बात न करो। क्या ये सिर्फ एक कमरा है? क्या ये सिर्फ एक कमरा है? ठीक है।
Clear. कोरी कहाँ गया? वो कमरा कौन सा है? या ठीक है। हाँ, लड़कियां ठीक हैं। ठीक है, तुम ठीक हो सदाम? रुको। मुझे खुद जाना है या किसी को बुलाना है? रुको, जानू, हे भगवान। क्या तुम चाहती हो कि उससे मैं आज बात नहीं कर रहा हूँ। क्या जिले में कोई बेसबॉल मैदान है? क्या वो गई? नहीं। ठीक है। मैं नहीं कर सकता क्या? ये मेरा राह। हम इसे टांग सकते हैं, हम टांग सकते हैं। कोरी, क्या हम उससे अपने परिवार में किसी को फोन करने दे या नहीं? वह अपने परिवार वालों को फोन कर सकता है, लेकिन वे इस घर के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है। हम कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, हो गया। हाँ, दोनों लड़कियां थी। जब हम अंदर आए तो वे जाग गईं। नहीं, मैं अपना डेरिवेटिव नहीं करना चाहता। मैं पूछना नहीं चाहती, मैं अभी उससे सवाल नहीं पूछना चाहती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ मिनटों के लिए। बैठ जाओ जानू, ठीक है? बैठे रहो। ओह, ओह, क्या आप मुझे उसकी जानकारी बता सकती हैं? मुझे पता है कि ये वाकई बहुत मुश्किल है। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? खालिब। माफ करना, ठीक है, हे भगवान। हे भगवान। हे मेरे भगवान। हे मेरे भगवान। वैसे आप परिवार को कॉल कर सकती हैं, बस वे इस घर में नहीं आ सकते। वे घर के पास भी नहीं आ पाएंगे या ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं माँ को कॉल करने जा रहा हूँ। मेरे माता पिता मिनीसोटा में हैं। ठीक है, उससे पहले क्या आप मेरा एक काम कर सकती हैं? ठीक है, उनका पूरा नाम क्या है? पुलिस ने फिर ऑडियो काट दिया और ऐसा लगता है कि उन्होंने केलिब द्वारा अपनी पत्नी के बारे में कही गई बातों और उस घर के अंदर क्या हुआ हो सकता है उसकी जानकारी को हटा दिया। इस मामले में अभी भी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता। मैंने थोड़ी देर पहले मकसद के बारे में बात की थी और हमें यह भी ज्यादा नहीं पता कि फ्लिन ने पूछताछ में पुलिस को क्या बताया हो सकता है। हमें नहीं पता कि फ्लिन ने कथित तौर पर कौन कौन सी जानकारी दी, कि वो उस समय कहा था जब ये कथित चोर घर में घुसा। हमें ये शायद मुकदमा शुरू होने तक पता ना चले। कालिब फ्लिन ने 911 कॉल में कुछ खास बातें बताईं। सुनिए। ठीक है, मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए गहरी सांस लें, ठीक है? वे जितनी जल्दी हो सके आपके पास पहुंच रहे हैं। क्या वो दरवाजा अभी भी खुला है? हाँ वो खुला है, हाँ वो खुला है। ठीक है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? क्या वो सांस ले रही है? मुझे नहीं लगता, ये बहुत चौंकाने वाला था। इफ अगर आप सहज हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जाएं और कपड़ा ढूंढें।
और मैं चाहता हूँ कि आप उस गोली के घाव पर कपड़ा रखें, ठीक है? हाँ, तौलिया जैसे ही रखो, पर सीधा दबाव ना डालो, बस उसे खून वाले घाव पर रख देना। ठीक है। ओह मेरी, ओह कृपया मेरे लिए गहरी सांस लें, ठीक है? ठीक है। बस वो कपड़ा ले आओ, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे उस घाव पर रखो, लेकिन उस पर सीधा दबाव मत डालना, ठीक है? वे तुम्हारे पास जितनी जल्दी हो सके आ रहे हैं, ठीक है? मैंने बस उसे तुम्हारे सिर पर रख दिया है। केलिब न सिर्फ एक स्नेही पिता और पति लगते थे, बल्कि वे एक कुशल संगीतकार भी थे। वे अमेरिकन आइडल सीजन 12 में प्रतियोगी थे। ये 2014 की बात है। उन्होंने साइमन काउवेल और टीम के सामने ऑडिशन में धमाल मचाया और हॉलीवुड का गोल्डन टिकट मिला। अब वे उस स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाए जहां आप लाइव शो में जाते हैं। हॉलीवुड पहुंचना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है ना? लेकिन अमेरिकन आइडल पर सबसे खास था कि उन्होंने अपनी पत्नी एशली के बारे में क्या कहा। उनसे पूछा गया कि उन्हें खास क्या बनाता है। उन्होंने कहा, मैं प्रभु से दिलो जान से प्यार करता हूं। मैं अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। वह बहुत सुंदर हैं। मैं उनसे प्यार करता हूं। उन्होंने बताया कि एशली ने 2014 में अमेरिकन आइडल ऑडिशन के लिए प्रेरित किया था। अब केलिब के बारे में बाहर की दुनिया से हमें जो कुछ भी पता है, उसके आधार पर सच कहूं तो ऐसा लगता था कि वो आखिरी इंसान है जो अपनी पत्नी को मारने जैसा कुछ करेगा। इस बॉडी कैमरा वीडियो में घर के अंदर लगभग 45 मिनट बिताने के बाद कैलिब फिर बाहर निकलता है। वो बहुत भावुक है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने गले लगाया है जिसकी सार्वजनिक रूप से अभी पहचान नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि वो कोई परिवार का सदस्य या करीबी दोस्त है। ओह, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। ओह, Any squad look at you? Any squad look at him? हे भगवान, हे भगवान। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है। बस हैरान मत हो, मैं तो सदमे में हूँ। ओह, हे भगवान। क्या तुम सीढ़ियों पर बैठना चाहती हो? क्या हम उसे कंबल ला सकते हैं? हाँ हाँ। पीछे कौन घूम रहा था? पीछे कौन घूम रहा था? डिप्टी लोग। हम में से कोई भी पीछे नहीं गया है। नहीं, क्या आप नहीं चाहते कि हम जाएं? मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं चाहता। मैं बताने ही वाला था कि यहाँ बाहर कुत्ते थे। मैंने 2 कुत्तों को घुमाया। मैंने बस उन्हें घूमने और लगाने को कहा था। मुझे नहीं पता, कोल्ट शायद टेप लगाने कहीं गया होगा, बस इतना ही। हाँ ठीक है। मुझे नहीं पता,
हमें विकल्प चाहिए या नहीं? और वे ड्रोन ला सकते हैं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि तुम क्या ढूंढ रहे थे। हे भगवान, मैं जम गया। और फिर मैं भाग गया और गैराज का दरवाजा पूरा खुला हुआ है। और फिर मैंने देखा तुम कब से थे? हम यहाँ आने से पहले तुम यहाँ कितनी देर से थे? लगभग 20 सेकंड। हाँ, ज्यादा देर नहीं। मुझे लगता है मैंने तुम्हारी लाइट्स देखी थी। कोई भी गाड़ी बाहर नहीं आई। मुझे कोई नट्स नहीं दिखे। मैंने भी कुछ नहीं देखा, सब ऊपर था। मैंने पहला वाला लिया, वो तेजी से आया, मैंने देखा। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें संकेतों से मारा। फिर मैंने रास्ते में एक संकेत फेंका ताकि डर ना लगे। मैं तुम्हें पहली बार नहीं ढूंढ पाया। अच्छा, वो पीछे साइड वाला दरवाजा खुला है। वो अभी भी खुला है। एशली की हत्या के कुछ घंटे बाद पुलिस ने कहा कि उनकी थ्योरी थी कि ये घर में चोरी थी जो जानलेवा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन भेजे। उन्होंने अपने कुत्तों को घुसपैठिए की गंध या रास्ते का सुराग ढूंढने बुलाया, लेकिन वे कुछ पता नहीं लगा सके। अब जब आप बॉडी कैम वीडियो देखते हैं तो एक चीज जो आप नोटिस करते हैं वो ये है कि पुलिस कितनी पेशेवर तरीके से सब कुछ संभालती नजर आती है। यहां तक कि कैलिब फ्लिन जितने भी घबराए हुए हों, पुलिस को इस बात की समझ है कि ऐसे मामले में उन्हें उनकी भी जांच करनी पड़ सकती है। सब कुछ? हाँ, पीछे का दरवाजा खुला है। वहां साइड में एक दरवाजा है, वो खुला है। तो आप लोग साफ साफ उससे बच गए। हाँ, हम उससे नहीं बचे। ट्रक का सेंटर कंसोल खुला है और उसने कहा था कि वो अपनी बंदूक वहीं रखता है। ये बहुत बड़ा शो है। पत्नी? उसी कमरे में टिम? हाँ, उसके बिस्तर में। उसे सुन नहीं सकते। मैंने उससे बात नहीं की है, कोरी ही है जिसने उससे बात की है। यह अधिकारी के बॉडी कैमरा की फुटेज है जिसमें वह ईएमटी से वहां पहुंचने पर उसने क्या देखा इस बारे में बात कर रहा है। मुझे पता है आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। बताइए आपको क्या लगता है उसे गए कितना समय हुआ होगा? चलो ठीक है। लड़कियों को समझना पड़ता है कि वो कहाँ है। हम चोरी होने पे आए। हाँ, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, पर हमारी नहीं। लेकिन वे उसका तापमान जान सकेंगे। वे आपको एक समय बता पाएंगे। ठीक है। 5 घंटे नहीं हुए। उसके शरीर में अभी रंगत है। रंग अभी भी अच्छा था। ठीक है। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। एग्जिट मून पर। मैं समझ गया कि मेरा क्या मतलब है। मुझे डेटा बर्ड में नाम देना जरूरी नहीं, आप बाद में स्टेशन आ सकते हैं। हाँ। हम साथ में समय भी बिता सकते हैं। हाँ, अगर तुम सही हो। हाँ, हम बस साथ में समय बिताएंगे। जब तक जांच अधिकारी यहाँ नहीं आ जाते हम यहीं पर समय बिताते रहेंगे। ठीक है। तो पुलिस के पास निश्चित रूप से कुछ सवाल है, लेकिन उनका कहना है कि चूंकि कैलिब बहुत घबराया हुआ है, इसलिए वे जांच अधिकारियों के आने और उससे और बातचीत करने से पहले उसके शांत होने का इंतजार करेंगे। यह वही दोस्त है जो कैलिब को कंबल ओढ़ा कर दिलासा दे रहा है और पुलिस से सवाल कर रहा है। ऐसा बस हुआ कि उसने अभी मुझे बताया। हाँ, मैं कहूँगी कि शायद अब से लगभग 40 मिनट पहले। हे भगवान, तुम जानती हो उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा था कि कैलेंडर के साथ सो जाओ। हे भगवान, मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। मैं रुक सकती हूँ। आखिरकार कैलिब को कंबल में लपेटकर पुलिस कार तक ले जाया जाता है,
जहां अधिकारी बताते हैं कि वो कुछ सवालों के जवाब देने स्वेच्छा से पुलिस स्टेशन गया था। माफ कीजिए सर, आपसे इन हालात में मिलना पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुझे विल बुला सकते हैं। आपका पहला नाम क्या है सर? Caleb. खालेब। ठीक है। मुझसे कुछ चाहिए? मेरे माता पिता आ रहे हैं, मेरा फोन और सब कुछ लौटा दो। मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ उसी के साथ प्रोसेस करवा लूं। और आप जानते हैं, हम देखेंगे कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। और आप जानते हैं, हम देखेंगे कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं ताकि उन्हें आपको जल्द से जल्द वापस दे सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश इस स्थिति में हमारे लिए यह सामान्य है कि हम, आप जानते हैं, आपकी सारी चीज़ें अपने पास रख लें। ठीक है। मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि आप उसके साथ अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बस बताइए। काफी आसान प्रक्रिया है, तो बिल्कुल डिटेक्टिव मॉर्गन। हाँ, मेरे पास एक है, धन्यवाद। मैंने बताया था, हम निवास स्थान पर छोड़ी चीजों से टच डीएनए लेते हैं, इससे आप बाहर हो जाएंगे। अगर क्राइम लैब इसे देखे तो वे कहेंगे ठीक है, ये घर के मालिक से मेल खाता है, या फिर ये मेल नहीं खाता। अब एक और प्रोफाइल है, पता लगाना होगा वो कौन है। तो इनके साथ ये बहुत आसान है, स्टेराइल। नई पैकेजिंग। अगर आप मुंह खोले तो मैं इसे आपके मुंह में डालकर आपके गाल के अंदर 1-2 बार घुमा दूं। ये वीडियो केलिब का है, जिसमें वो स्वेच्छा से पुलिस को अपना डीएनए दे रहा है। अब हमारे पास इस बॉडी कैम वीडियो पर टाइम स्टैम्प नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि ये उसकी गिरफ्तारी से पहले था या बाद में। उसे फैलाओ। हाँ, धन्यवाद सर। शर्ट पहन लीजिए। क्या कोई चोट है? क्या आपको कहीं भी कोई चोट लगी है? माफ कीजिए, मुझे स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि शायद घर में घुसपैठ हुई थी और कुछ गलत हो गया या कुछ ऐसा ही। तो ठीक है, मैं जल्दी से जांच लेता हूं कि जासूसों को कुछ चाहिए या नहीं। मुझे नहीं पता उन्हें आपके बॉक्सर चाहिए या नहीं। अगर चाहिए होगा तो पूछ लेंगे। केलिब फ्लिन की गिरफ्तारी के बाद फ्लिन ने सबसे ज्यादा अपनी पहली कोर्ट पेशी में बोला, जब जज ने पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। सर, मैं बस अपनी बेटियों का ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं कोई खतरा नहीं हूँ। मैं समझता हूँ। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, कोर्ट आपके सभी आरोपों के लिए $2 मिलियन की एक मुश्त जमानत ऑर्डर करेगी। अगर आप बॉन्ड जमा करते हैं तो कोर्ट आदेश देगी कि आप प्री ट्रायल सर्विसेज के तहत हाउस अरेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रहेंगे। इसके अलावा कोर्ट आदेश देगी कि आपका किसी भी तरह से, चाहे सीधे या किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से, कोई संपर्क नहीं होगा। एक ग्रैंड जूरी ने केलिब फ्लिन पर एशले की मौत के मामले में लगभग दर्जन भर आरोप लगाए हैं। वो जिन 11 आरोपों का सामना कर रहे हैं, उन सभी में उन्होंने खुद को दोषी नहीं माना है। उनकी जमानत 3.5 मिलियन पर तय हुई है। केलिब पर अब एशले की मौत के मामले में एग्रीवेटेड मर्डर और हत्या के 3 मामलों का आरोप लगाया गया है। वो 2 मामलों में फेलोनियस असॉल्ट, 3 मामलों में सबूतों के साथ छेड़छाड़ और 2 मामलों में किसी वकील, पीड़ित या गवाह को आपराधिक मामले में डराने धमकाने के आरोपों का भी सामना कर रहा है। अधिकारियों ने नहीं बताया कि फ्लिन ने किसे धमकाया था। अब हत्या के आरोपों के साथ आग्नेयास्त्र संबंधी विशेष प्रावधान भी जोड़े गए हैं। टिप सिटी के अधिकारियों द्वारा जारी समाचार विज्ञप्ति में लिखा गया है, उद्धरण, दोषी पाया गया तो फ्लिन को बिना पैरोल की संभावना के आजीवन कारावास की सजा होगी। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ओहायो में मृत्युदंड कानूनी है, लेकिन 2018 से किसी को भी फांसी नहीं दी गई है। मैं आज के दिन और अदालत की सुनवाई के चौंकाने वाले नतीजे पर बात करना चाहता हूँ। न्यायाधीश बोलने पर रोक लगाने की इस याचिका पर विचार करने वाले थे, लेकिन फ्लिन की रक्षा टीम ने अचानक अपना रुख बदल लिया। हमारा इरादा आज सुबह उस याचिका को वापस लेने का है, उस याचिका और संशोधित याचिका दोनों। ये स्पष्ट नहीं है कि बचाव पक्ष अपने अनुरोध पर आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहता था। कम से कम उस पर सुनवाई तो हो सकती थी। इस समय केलिब फ्लिन के लिए मुकदमे की तारीख 28 अप्रैल तय की गई है। ये लगभग 2 महीने से थोड़ा ज्यादा है जब एशली की हत्या हुई थी। जज ने दोनों पक्षों से पूछा कि क्या वे मुकदमे के लिए तैयार हैं, और उन्होंने हाँ कहा।
फ्लिन के बचाव पक्ष से भी अतिरिक्त याचिकाओं के बारे में पूछा गया। कोई तर्कमाने और याचिका दायर करने फुल मेराद नहीं मिला है, तो वो मुकदमा 2 हफ्ते तक चलने वाला है और फिर से यह 28 अप्रैल के लिए निर्धारित है। आज एक अंतिम प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस निर्धारित थी, वह अगले हफ्ते 16 अप्रैल के लिए तय की गई है। फिलहाल ऑन द केस में बस इतना ही। लॉ एंड क्राइम की ओर से प्रस्तुत। यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर सब्सक्राइब करें, पीकॉक पर भी देखें। मैं क्रिस स्टीवर्ट, अगली बार मिलेंगे।